दैहिक दैविक भौतिक तापों से त्रस्त प्राणी को, यदि दुखी प्राणी को आनंद मिल जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाए। तो गोपिकाएं जीव हैं और भगवान श्री कृष्ण परमानंद है, आनंद के रूप है। तो गोपी रूपी जीवात्माएं आनंद रूपी ब्रह्म से मिलने की लीला का नाम है रासलीला। आप बोलिए बिल्कुल, उस लीला का नाम है रासलीला। गोपी जीव है, कृष्ण ब्रह्म है, तो जीव और ब्रह्म के मिलन की लीला का नाम है रासलीला। दैहिक दैविक भौतिक तापों से त्रस्त प्राणी को ब्रह्मानंद में लीन होने की लीला का नाम है रासलीला। श्री कृष्ण परमात्मा है, गोपिकाएं आत्मा है। आत्मा ही परमात्मा का अंश है। तो आत्मा और परमात्मा के मिल जाने की लीला का नाम रासलीला है। जब भगवान भी रासलीला में जा रहे हैं तो व्यास जी को, जिसने भागवत लिखी है, उसको आश्चर्य हुआ कि भगवान क्यों लड़कियों के साथ में नाचने जा रहे हैं। रास माने आनंद होता है, तो क्या भगवान के पास कोई आनंद की कमी है? आप लोग मेरी ओर देखेंगे सब लोग। अब आप लोग बाहर मत देखें, केवल मेरी ओर देखेंगे। क्या भगवान के पास किसी आनंद की कमी है जो ब्रज की गोपिकाओं के साथ में नाचने जा रहे हैं? नहीं, भगवान तो पूर्ण ब्रह्म आनंद है, आनंद के ही रूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भागवत का पहला श्लोक है ये कथा का पहला श्लोक है। जो साक्षात सच्चिदानंद है, जो साक्षात आनंद स्वरूप है, वो आनंद स्वयं क्यों जा रहा है रासलीला में? भगवान भी रासलीला में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्या भगवान के पास किसी भी आनंद की कमी है क्या? तब एक चौपाई मानस की लागू हो रही है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का समुद्र है, जो आनंद का समुद्र है, साक्षात आनंद है, सुखों की राशि है, वो क्यों रासलीला में लड़कियों के साथ में नाचने जा रहा है? अच्छा, मैं ऐसे कह रहा हूं तो आप लोग ये नहीं समझ लेना कि श्री कृष्ण भगवान में कोई कमी है। मैं ऐसे कहूं, मैं चाहे जैसे कहूं, लेकिन आप अपने मन को ठिकाने रखना। अगर जरा सा कुछ उल्टा सीधा सोच लिया तो कथा से की धुरी से हट जाओगे। तो भगवान से पूछा गया, तुम क्यों लड़कियों के साथ में नाचना चाहते हो? तुम तो भगवान हो, तुम्हारे पास सुखों की राशि है, आनंद के समुद्र हो, फिर तुम क्यों नाचना चाहते हो गोपिकाओं के साथ में? तो भगवान ने कहा, गोपी मेरी भक्त है और भक्त जो चाहता है मैं वही करता हूँ। तो भगवत गीता में एक श्लोक है, ये देखो, बहुत अच्छी बात है। लोगों ने मुझे इस लायक समझा है, इसलिए ऐसे ऐसे ग्रंथ व्यास गद्दी पर दान के स्वरूप आ रहे हैं। ये पूरी गीता मुझे कंठस्थ है, पूरी गीता, इसमें 700 श्लोक है, पूरी गीता मुझे कंठस्थ है। ये मेरा प्राण है, हम इसको अपने जेब में डाल के रात को सोते साथ। तो भगवान ने गीता में कहा है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। इसका अर्थ ये है कि मेरा भक्त जैसे मुझे चाहता है, मैं वैसे ही अपने भक्त का भजन करता हूँ। जो भक्त जैसे जिस भाव से मुझे भजता है, वैसे ही हम भी अपने भक्त को भजते हैं, हम भी अपने भक्त को वैसे ही याद रखते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो गोपिकाओं की इच्छा है, भक्तों की इच्छा है कि भगवान मेरे साथ नाचे, तो भक्तों की इच्छा है कि भगवान मेरे साथ नाचे। तब भगवान ने कहा कि मैं भक्तों की इच्छा को संपूर्ण करने के लिए गोपिकाओं के साथ में नाचने, रासलीला करने जा रहा हूं। भगवान भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ध्यान से कथा मेरी बहनें सुनती हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान भी रासलीला में जा रहे हैं, आश्चर्य है व्यास को। उसका एक कारण यह है कि तुम्हारे गांव का, हलपुरा का जो सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति हो, जो बहुत सम्मानित व्यक्ति हो इस गांव का, और कहीं नाच चल रहा हो, नौटंकी हो रही हो, नौटंकी, और वो गांव का सम्मानित व्यक्ति वो भी कुर्सी डाल के उनका नाच देखने लगे, तो गांव के लोग क्या कहेंगे? अरे फलाने आप भी
मैं अपनी बात बताऊं, मुझे याद रहता है मेरे गांव में रामलीला हुई और ये विपिन सब लोग बजा रहे थे, गंगा पार में कथा चल रही थी बहादुरपुर में। तो गांव में रामलीला थी, लड़कों ने कहा कि चाचा आपको भी आना है, तो कथा को विराम दे करके मैं गाँव गया। तो हम भी रामलीला में बैठे थे, भाई ये झुकी गाँव की लीला है, मैं सहयोग में हूँ, लड़कों की भावना है, तो मैं भी पहुंच गया। तो धोती कुर्ता पहने बैठे हम भी कुर्सी पर आराम से, और नृत्य चल रहा था, तो हम भी नाच देख रहे थे। एक लड़का आया शराब पिए आया, बोला पंडित जी आप भी नाच देख रहे हैं? कहता हम नाच ना देखन का। अच्छा तुम चाहे जो मनावे सो करो, यदि हम नाच देखने लगे तो हमारे ऊपर अंगुली कि तुम भी नाच देख रहे हो। नाच देखना का कोई बुरी बात है क्या? यह नाचना कोई बुरी बात है क्या? नाचना कोई बुरी बात है क्या? नाचिए भक्ति में, हम लोग भी नाचते हैं भक्ति में, नाच कोई बुरी बात नहीं है। परमात्मा के लिए जो नाचता है, जो भगवान के लिए नाचता है, प्यारे मेरे व्यास कहते हैं उसको 84 लाख योनियों में भी नाचना नहीं पड़ता है। जो भगवान की कीर्ति में नाचते हैं, जो भगवान के कीर्तन में नाचते हैं, भगवान की भक्ति में नाच जाते हैं, उनको 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता है। इसलिए भगवान के नाम पर अगर नाचना पड़ जाए तो हृदय से नाचो, प्रेम से नाचो, समर्पण से नाचो कि मैं आपके लिए, आपको रिझाने के लिए मैं नाच रहा हूँ, क्योंकि मेरा ठाकुर मेरी इस भाव को देख करके प्रसन्न हो जाए। क्योंकि ठाकुर भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, वो तुम्हारे भीतर के भाव को देखता है। तो भगवान ने कहा कि मेरे भक्त चाहते हैं, मेरी गोपिकाओं की भावना है कि मैं नाचूं। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे कभी कथा नहीं सुनी गई हरपुरा में, इस दर्शकों को मैं बहुत देखता हूँ, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। तो लड़कियों से पूछा गया, गोपिकाओं से पूछा गया कि तुम भगवान को क्यों नचाना चाहती हो? तो लड़कियों ने कहा, गोपिकाओं ने कहा कि हम इसलिए नचाना चाहती हैं कि बहुत दिनों तक वो कन्हैया मेरे पास बना रहे, इसलिए हम उस कन्हैया को नचाना चाहते हैं। कितनी उम्र है लाला की? कितने साल का है? 7 साल का है। 7 साल के बालक के भीतर कोई कामना का भाव नहीं होता, कोई वासना का भाव 7 साल के बालक के भीतर नहीं होता है। वो निष्प्रह विरक्त होता है। तो अगर कोई कहे कि श्री कृष्ण भगवान में कोई, तो तमाम मूर्ख मिलते हैं साहब, तमाम मूर्ख। कभी कभी ऐसी बातें सुनते हैं हम लोग, कान बंद करने पड़ते हैं। ऐसे ऐसे मूर्ख मिलते हैं, राधा रानी पर दोष लगाते हैं, कन्हैया पर दोष लगाते हैं। ओह, मेरे माधव ने कहा, इस गीता में कहा, इस गीता में मेरे कन्हैया ने कहा, जो लोग मुझे तत्व से नहीं जान पाएंगे वो लोग हमारे ऊपर थोड़ी गलती थोपेंगे, मुझे दोषी घोषित करेंगे। अरे भगवान पर दोष लगाने के पहले हम अपने भीतर के दोषों को देख ले। निज भ्रम नहीं समझता अज्ञानी, और प्रभु पर दोष जड़ प्राणी, वो मूर्ख प्राणी है जो भगवान पर दोष लगाएंगे। क्योंकि भगवान को सर्वथा दोष से मुक्त है, वो निर्दोष है, वो शुद्ध है, वो अमृत है, वो अक्षर है, वो नित्य है, वो सनातन है, वो शाश्वत है, वो परमात्मा है, वो ब्रह्म है, वो भगवान है। कितनी उपाधियां उसके लिए दी। तो कन्याओं ने, गोपिकाओं ने कहा कि मैं अपने कन्हैया को अपने पास बनाए रखना चाहती हूँ, इसलिए हम उसको अपने साथ नचाना चाहती हूँ। तो लोगों ने कहा यह उत्तर बनता नहीं, कन्हैया तुम्हारे साथ में बहुत दिनों तक बना रहे इसलिए नचाना चाहती हो, ये उत्तर तुम्हारा बनता नहीं है। तब गोपिकाओं ने कहा, अरे 7 साल के लाला को हम अपने साथ इसलिए नचाना चाहती हूँ, वो मेरे पास बहुत दिन इसलिए बना रहेगा कि कंस को, मथुरा वाले को ये भ्रम बना रहेगा। वो लड़कियों के साथ में नाचने वाला 7 साल का ग्वाला, वो मेरा काल नहीं हो सकता है, वो मेरा वध करने वाला नहीं है, वो देवकी का 8वां लाल नहीं हो सकता, वो मेरा काल नहीं हो सकता है। इस भ्रम में कंस को बनाए रखने के लिए हम नंद के लाला को अपने साथ नचाना चाहते हैं। तो जब गोपिकाओं की इच्छा है कि भगवान मेरे साथ नाचे, तो इसलिए भगवान अपने भक्तों की भावना को भरने के लिए भगवान
भगवान भी रासलीला में जा रहे हैं। ये एक शब्द की व्याख्या है, केवल भगवान अति की व्याख्या है। कुछ लोग, अब आप लोग सुन रहे हैं तो मेरी इच्छा है कि और मैं भीतर जाकर के बोलूं। कुछ लोग रासलीला को काम विजय लीला का नाम बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कामदेव को जीतने की लीला का नाम है रासलीला। कामदेव ने एक बार भगवान से ताल ठोकी थी कि मैंने ब्रह्मा को जीत लिया, मैंने शंकर की समाधि भंग कर दी, मैंने नारद जी को बंदर बना के छोड़ दिया, बड़े बड़े ऋषियों को, विश्वामित्र को मैंने जिगा दिया, बड़े बड़े तपस्वियों को मैंने जिगा दिया है, केवल आप बचे हो। किसने कहा था? किसने कहा था? कामदेव ने। किससे कहा था? भगवान कृष्ण से। कामदेव ने कहा कि मेरे डर से सदैव ब्रह्मचारी बनकर के आए हो। परशुराम बने तो ब्रह्मचारी, व्यास बने तो ब्रह्मचारी, कपिल बने तो ब्रह्मचारी, वामन बने तो ब्रह्मचारी, मेरे डर से ब्रह्मचारी बने हो। राम अवतार में तुम आए थे मनुष्य बनकर के, 5 बार पीछा किया लेकिन बच निकले। 5 बार राम अवतार में राम जी को जीतने के लिए कामदेव आया लेकिन भगवान ने जीत लिया। अब की बार त्रेता वो द्वापर में आ रहा है। तो आज की जो लड़ाई होगी कामदेव की भगवान कृष्ण की, निर्णायक लड़ाई होगी। भगवान ने कहा जो इसमें जीत जाएगा कामदेव वो बाप बनेगा, जो हार जाएगा वो बेटा बनेगा। कामदेव से कृष्ण भगवान का हाथ मिल गया है। आप त्रेता में आए थे तो एक पत्नी पर थे, सीता के अतिरिक्त तुमने किसी को देखा नहीं। एक राक्षसी आई थी विवाह करने के लिए, शूर्पणखा, नाक कान कटवा करके विरूप कर दिया था, आपने स्वीकार नहीं किया था। अब की बार तुम मर्यादा पुरुषोत्तम की जगह पर लीला पुरुषोत्तम बन करके आ रहे हो। 16,000 गोपिकाओं के साथ में आप नाचेंगे। जरा सा भी आपके भीतर मैंने कमी देखी तो जीत जाऊंगा, जीत लूंगा आपको। तो भगवान ने कहा था अब की बार जो जीतेगा सो निर्णायक लड़ाई होगी, फिर लड़ाई नहीं होगी। जो जीतेगा वो बाप बनेगा, जो हारेगा वो बेटा बनेगा। तो कामदेव ने हाथ मिलाया है आना गोपिकाओं के साथ में यमुना के तट पर नाच करने के लिए। तो आज भगवान कामदेव की चुनौती को स्वीकार करके, कामदेव की चुनौती स्वीकार कर ली है, इसलिए भगवान भी रासलीला में जा रहे हैं। तारात्री, आप लोग ध्यान से सुनेंगे भाई लोग। तारात्री वो रात्रियां जिनकी ओर संकेत किया था, जिन रात्रियों में तुम्हारे साथ में रास करेंगे, भगवान ने गोपिकाओं को पसंद दिया था। आज वो रात्रियां आ गई हैं, बहुत रात्रियां हैं। जब से भगवान पैदा हुए हैं, कब पैदा हुए थे भगवान? रात में, भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी रात में। तो रात ने कहा था महाराज, जब राम जी प्रकट हुए थे तब 1 महीना का दिन हो गया था, है ना? मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने को, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होए। जब राम जी प्रकट हुए थे प्यारे, तब 1 महीना का दिन हो गया था। 1 महीने का दिन बना रहा, अस्त नहीं हुआ। भगवान सूर्य आनंदित हो रहे हैं तो रात्रि को बड़ा दुख हुआ। आधी रात तो पैदा हुए हो, आधी रात तो निकल गई, अरे पूरी रात आनंद का समय मिलता तो मेरा भाग्य हो जाता। वहां 1 महीने का दिन बना दिया था, यहाँ भी 1 महीने की रात बनाओ। उसके बाद इतना समय केवल दे रहे हो, तब 1 महीने का बनाया था। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो रात्रियों, तुमको भी वरदान देंगे। हम जब गोपिकाओं के साथ में रासलीला खेलेंगे, रासलीला करेंगे, तब ये रात 6 महीने की बना देंगे, तो रात का भी गौरव बढ़ जाएगा। आज वही रात्रियां जन्म से लगा करके आज तक 7 साल तक की रात्रियां भगवान के सामने प्रकट हो रही हैं। इसलिए बहुवचन में कहा तारात्री, बहुत रात्रियां हैं। ऋतु कौन सी है? शरदा फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु है। बड़ा सुंदर आसमान है, आकाश निर्मल है,
शरद ऋतु है, बड़े सुंदर सुंदर कमल खिल रहे हैं। वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः, गोपिकाओं के साथ में रास करना चाहते हैं, इसलिए योग माया का आश्रय लिया है। मेरी माताओं बहनों, ये प्रसंग थोड़ा मैं कठिन बना रहा हूं, बहुत ध्यान से मेरे साथ में जुड़े रहेंगे। शरद ऋतु है, धरती माता श्रृंगार से संपन्न है। धरती माँ की गोद में बेला, चमेली, गुलाब, गुड़हल जैसे सुंदर सुंदर फूल खिल गए हैं, तो मानो धरती माता भी सज गई हैं, क्योंकि मेरा पति रासलीला करने आ रहा है। जब पत्नी पति से मिलना चाहती है तो समस्त श्रृंगारों को धारण करके वो पति के पास जाना चाहती है। तो मानो धरती माता भगवान की पत्नी है, भगवान आ रहे रासलीला करने के लिए, तो धरती माता ने भी अपना श्रृंगार कर लिया। योग माया उपाश्रिता, योग माया का आश्रय लिया है भगवान ने, क्योंकि गोपिकाएं 16,000 हैं, हम अकेले हैं, तो योग माया का साथ आश्रय लिया है। देखिए, अब संस्कृत पढ़े हुए लोग जो जानकार होते हैं उनको आनंद आता है। योग माया उपाश्रिता, योग माया की उपासना की है। क्यों? बोले रासलीला में जा रहे हैं, गोपिकाओं के साथ में नाचने जा रहे हैं, इसलिए योग माया का आश्रय लिया है। एक बार योग माया का आश्रय तब लिया था जब राम जी 14 साल जंगल से लौटे थे अयोध्या में। सब अयोध्या वासियों से एक ही बार में सबसे मिले थे। तब गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, अमित रूप प्रगटे देहि काला, अमित रूप प्रगटे देहि काला, अमित रूप प्रगटे देहि काला, सब अयोध्या वासियों से एक साथ मिले थे। हर अयोध्या वासी कह रहा था, भगवान हमसे सबसे पहले मिले, भगवान हमसे सबसे पहले मिले। बहुत जितने लोग थे उतने रूप भगवान ने बनाया। आज यहाँ 16,000 गोपिकाएं हैं, तो बहुत रूप धारण करने पड़ेंगे, ताकि कोई गोपी यह न कह सके कि भगवान हमसे बाद में मिले, भगवान हमसे पहले मिले। इसलिए योग मायाम उपाश्रिता, अपनी योग शक्ति का आश्रय लिया। दूसरे अर्थों में इसका दूसरा अर्थ क्या है? योग मायाम उपाश्रिता, अर्थात योग माया कौन? राधा रानी जी। अब कोई का याद नहीं हुई है? परसों जब वो कन्या प्रकट हुई थी, योग माया भगवान ने प्रकट किया था। शेष भगवान को देवकी के गर्भ से खींच करके रोहिणी माता के पेट में रखा था। स्वयं जसोदा मैया के यहाँ पर बिटिया बन के पैदा हुई थी। हालांकि जो कथा बोल जाऊं उसको व्यासपीठ से दोबारा उसकी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा लक्ष्य है कि आपको स्मृति हो जाए, इसलिए मैं उस प्रसंग की पुनः पुनरावृत्ति करना चाहता हूँ। अब योग माया ये कह करके आकाश चली गई थी कि तेरा काल गोकुल में कहीं पैदा हो गया। तब मैंने कहा था, इसी गोकुल में यमुना के तट पर रावल गांव में कमल के पत्ते पर योग माया लेट गई थी, एक रूप बना करके। वही श्री राधा रानी के रूप में प्रसिद्धि हुई। और दूसरा रूप विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी देवी के रूप में प्रकट हुआ था। 2 रूपों में बेटी पटती थी। विंध्यवासिनी, जिसको गांव के लोग बैरवासिनी देवी भी कहते हैं, वो है राधा रानी जी योग माया, जिनको भगवान ने अपने पेट से प्रकट किया है, अपने हृदय से प्रकट किया है। मेरी किशोरी जी, मेरी राधिका रानी माँ के पेट से नहीं पैदा है, स्वयं भगवान के हृदय से पैदा है। ये जो गोपिकाएं हैं ये भगवान के रोमों से पैदा हुई हैं, ये माँ के पेट से नहीं पैदा है। ये वृंदावन की गोपिकाएं। अब मुझे लगता है कि अब तो कोई किसी को संशय नहीं रहेगा कि राधा जी कौन है और गोपियां कौन है। ये राधा रानी जी का नाम भागवत में नहीं आया है। अब यहाँ पर तो थोड़े ही भाई लोग हैं आप लोग।
18,000 श्लोकों में राधा जी का नाम व्यास जी ने भागवत में नहीं लिखा, जबकि इस कथा की देवी है मेरी किशोरी जी राधिका रानी जी। देवता श्री कृष्ण है और राधा रानी जी देवी है, शक्ति है। एक भी जगह पर व्यास जी ने राधा का नाम नहीं लिखा। अभी आप लोगों ने मोबाइल पर देखा होगा, अभी राधा रानी पर, राधा जी शब्द पर बहुत बहस हुई देश में। आप सभी लोग जानते हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जो चैनल पर कथा बोल रहे हैं, बहुत बेइज्जती हुई है अभी उनकी। व्यास गद्दी पर बैठने के पहले भागवत को देखना पड़ेगा। भागवत कोई उपन्यास, कोई गाने बजाने का विषय नहीं है। ये परमहंसों की संगीता है, ये ज्ञान विज्ञान का विषय है, ये मोक्ष का विषय है, ये अध्यात्म का विषय है, ये वेदों का फल है, ये वेदों की कथा है, वेदों का रहस्य है साहब। तो ऐसे नहीं बोलना व्यास गद्दी पर बैठ करके जो मन आवे सब बोलने लग जाओ। पता नहीं कौन छिप करके विद्वान बीच में बैठा हो। तो उस सभा में इन्होंने कह दिया अनिरुद्धाचार्य जी ने कि भागवत में राधा का नाम नहीं आया है, ये सब गलत बोलते हैं और भागवत में राधा का नाम नहीं आया। विद्वानों की मंडली में जब बोलना है प्यारे है, अरे यहाँ तो चाहे जैसे बोल जाओ, अलपुरा की धरती पर कोई बात नहीं, सब अपने हैं। लेकिन जब कभी ब्रह्मावर्त बिठूर में बोलो, जब कभी चित्रकूट में बोलो, जब कभी अयोध्या में बोलो, अथवा संतों के बीच में, विद्वानों के बीच में बोलो साहब, तो एक एक शब्द पारदर्शी होना चाहिए, शास्त्र रूपी साबुन से धुला हुआ होना चाहिए। एक एक शब्द का प्रमाण तुम्हारे ओठों से निकल रहा हो, तब कथा की बात है। तो एक विद्वान बैठे थे राम कृपाल जी, संस्कृत विद्यालय के रिटायर्ड प्रधानाचार्य, उन्होंने बहुत डांटा कि नहीं, देख करके बोलिए। तो पूरे देश ने देखा इस रहस्य को। तो भागवत में 18,000 श्लोकों में राधा का शब्द, राधा का नाम नहीं आया। महात्म्य में आया है, जो कि स्कंद पुराण के श्लोक हैं, वो भागवत के श्लोक नहीं है। तो मैं कहूं कि राधा का नाम क्यों नहीं आया इसमें?